SEER Foundation for the Blind. You're watching One Paper MCQ Service Exam Preparation class from the platform of SEER Foundation for the Blind. आज हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर फाइल्स एंड देयर एक्सटेंशंस कंप्यूटर की फाइल्स और एक्सटेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से भी पेपर में बात का तो क्वेश्चन पूछ लेता है, तो काइंडली एक दफ़ा मुझे आवाज़ क्लियर आ रही है ना? यस सर। जी सर, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। ओके ओके जी। तो सबसे पहले जी TXT, ठीक है, टेक्स्ट फाइल के लिए यूज़ की जाती है एक्सटेंशन TXT। सबसे सादा फाइल होती है, ठीक है, इसमें जस्ट टेक्स्ट होते हैं, कोई कलर कोई इमेज कोई चीज़ नहीं होती, जस्ट टेक्स्ट होते हैं इसमें, ठीक है। नोट्स या प्रोग्रामिंग कोड्स के लिए ये इस्तेमाल की जाती है। तो ये पूछ लेता है कि TXT ये किसकी एक्सटेंशन है, टेक्स्ट फाइल है ये, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास DOC, ठीक है, DOC या DOCX भी इसको कहते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल्स है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल्स। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है, उसकी एक्सटेंशन है। इसमें लिखने के साथ साथ टेबल्स पिक्चर्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये DOX इसका ओल्ड फॉर्मेट है, न्यू इसका जो फॉर्मेट है वो DOCX है, ठीक है। ये इसके न्यू एक्सटेंशन है इसकी। नेक्स्ट है हमारे पास PDF की फुल फॉर्म है जी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। और ये फाइल हर जगह एक जैसी ही नजर आती है, ज़्यादातर ये बुक्स फॉर्म्स रिपोर्ट्स इसमें बनती हैं PDF में, ठीक है, और इजीली इसको एडिट नहीं किया जा सकता। आपने जस्ट इनके ये याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म अगर आती है तो वो याद रखनी है, ठीक है, या कोई एक्सटेंशन है इसकी तो आपने वो याद रखनी है, ठीक है। ओके जी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक्सटेंशन है तो वो इसने पेपर में पूछी हुई है, DOC या DOCX आपको दे सकते हैं, तो ये पास में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है जी हमारे पास PSD होता है पोर्टे फोटोशॉप डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। PSD फोटोशॉप डॉक्यूमेंट होते हैं, ये फोटोशॉप की फाइल है, इसमें लेयर्स और एडिटिंग जो है सेव रहती है। डिजाइनर्स इसको लोगोज और पोस्टर्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो PSD फोटोशॉप डॉक्यूमेंट है जी इसकी फुल फॉर्म। ओके, नेक्स्ट है जी हमारे पास GPEG और GPG, ठीक है। GPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप इसको कहते हैं, GPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ठीक है। तो ये सबसे आम जो कॉमन फोटो फॉर्मेट है, ठीक है। तो JPG इसकी एग्जांपल है, फोटो JPG जो होती है फाइल इसमें छोटी हो जाती है, क्वालिटी इसकी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन इसकी जो फाइल है वो ज़्यादा छोटी हो जाती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है जी हमारे पास PNG होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स PNG। ये भी पिक्चर की फाइल है, इसमें क्वालिटी जो है खराब नहीं होती, लॉसलेस है ये, ठीक है। तो इसमें ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड भी आप कर सकते हैं PNG में। ओके, नेक्स्ट है जी हमारे पास GIF, इसकी फुल फॉर्म ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट है, ठीक है। ये छोटी हरकत वाली एक एनिमेशन होती है, एक हरकत करने वाली तस्वीर जिसको कहते हैं, ठीक है। आमतौर पर ये मीम्स या रिएक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। GIF की आपने फुल फॉर्म याद रखनी है, ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। नेक्स्ट है हमारे पास MP3, ये ऑडियो फाइल होती है, ठीक है, साउंड और म्यूजिक की फाइल है, इसमें सॉन्ग्स ऑडियो बुक्स पॉडकास्ट वगैरह MP3 में होती हैं। नेक्स्ट है MP4, ये वीडियो फाइल होती है,
इसमें वीडियोस, साउंड, टाइटल्स सब कुछ एक ही फाइल में आ जाता है MP4 में। तो MP3 आपको पता है ये ऑडियो से रिलेटेड है, MP4 जो है वो वीडियो से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट हमारे पास कंप्यूटर की टर्म्स हैं, वो कुछ एब्रीविएशंस हैं, इनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले वाईफाई, आपने नाम सुना होगा सबने। तो वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है, ये उसने पेपर में पूछा हुआ है। वाईफाई की फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी है, ठीक है, वायरलेस फिडेलिटी, WARELS, वायरलेस, FIDELITY, ठीक है, वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी। मतलब मतलब इंटरनेट को बगैर किसी वायर के आप इस्तेमाल करने की जो टेक्नोलॉजी है उसको वाईफाई कहते हैं, ठीक है। रेडियो वेव्स के जरिए से ये काम करती है, और आपके मोबाइल या आपकी डिवाइस जो लैपटॉप है उसको रूटर के जरिए से वाईफाई के साथ ये कनेक्ट करती है, तो आपको इंटरनेट मिलता है। आप यहाँ इंपॉर्टेंट है इसकी फुल फॉर्म, और ठीक है वो अपने याद रखनी है। नेक्स्ट है जी PDF, हम पढ़ चुके हैं, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। इसमें जो डॉक्यूमेंट होता है उसका फॉर्मेट, इसका डिज़ाइन हर डिवाइस पे एक जैसा ही रहता है, ठीक है। आमतौर पर बुक्स, फॉर्म्स, रिसर्च पेपर्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है जी ATM। तो ATM की फुल फॉर्म भी उसने पेपर में पूछी हुई है, आप याद रखेंगे। ATM की फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, स्पेलिंग आप लिख लें, AUTOMATED मशीन, ठीक है। तो एक ऐसा मशीन जो बैंकिंग के बगैर कैश निकालने या कैश डालने की सहूलत आपको दे जाए, आपको पता है ATM, ठीक है। खुदकार पैसों की मशीन भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बाइनरी नंबर्स आते हैं, ठीक है, दो डिजिट्स हैं, आपको पता है 0 और 1, ये दोनों बाइनरी डिजिट्स हैं हमारे पास। कंप्यूटर के अंदर जो कुछ होता है इन बाइनरी डिजिट्स नहीं होता है। साइबर क्राइम क्या होता है, ये इंटरनेट के जरिए किए गए क्राइम्स, इनको साइबर क्राइम कहते हैं। जैसे हैकिंग होती है, फिशिंग या ऑनलाइन फ्रॉड, किसी के अकाउंट का पासवर्ड चोरी करना, ये सब साइबर क्राइम में आता है। साइबर बैंकिंग क्या होती है, जिसको ऑनलाइन बैंकिंग भी कहते हैं। तो इंटरनेट के लिए बैंकिंग की ये सहूलत होती है, इसमें आप घर बैठे पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल वगैरह जमा करवा सकते हैं, अकाउंट चेक कर सकते हैं, मोबाइल ऐप से आप बिल अदा कर सकते हैं, ये तमाम साइबर बैंकिंग में आता है। उसके बाद भी फायरवॉल क्या होती है। फायरवॉल कंप्यूटर या नेटवर्क की सिक्योरिटी की एक वॉल होती है, एक दीवार होती है। ये जो एक ऐसा डेटा जो गैर महफूज हो या हैकर्स जो इनको आप कंप्यूटर तक आने से रोकती है। तो विंडोज या एंटीवायरस, इनमें फायरवॉल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ओक्टल नंबर सिस्टम होता है। ओक्टल नेम से इज़ार है 8, ठीक है। बेस इसकी 8 होती है, 0 से लेकर 7 तक इसमें होते हैं, इनसे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी डेसिमल कोड। डेसिमल नेम से इज़ार है, बेस इसकी 10 होती है, बेस 10 सिस्टम। वही सिस्टम है नंबर का जो हम रोजाना इसमें यूज करते हैं, 0 से लेके 9 तक इसमें हिस्से होते हैं डेसिमल कोड में, ठीक है। 0 को भी हम इसमें ऐड करते हैं, तो 0 से लेके 9 तक डेसिमल कोड सिस्टम के इसमें से होते हैं। नेक्स्ट हेक्सा डेसिमल कोड जो है, हेक्सा डेसिमल में 16 इनसे होते हैं, 16 इनसे होते हैं, 0 से लेके 15 तक इसमें होते हैं। ओके जी। नेक्स्ट मेल फंक्शनिंग क्या होती है, या एरर्स और फॉल्ट्स, जब आपका कंप्यूटर या मशीन सही काम ना करे तो उसको मेल फंक्शन कहते हैं, ये भी उसने पूछा हुआ है। और ओके, नेक्स्ट प्रिंट और क्यू। किस डॉक्यूमेंट को या तस्वीर को कागज पर निकालने का अमल आपको पता है, प्रिंट होता है, इसको हार्ड फॉर्म में लेके आना सॉफ्ट फॉर्म से। और क्यू का मतलब ये होता है कि उसको एक कतार में लेके आना। जिन आप अगर बिल फर्ज आपने 5 डॉक्यूमेंट्स भेजे, तो जो सबसे पहले डॉक्यूमेंट पहुंचे आपने उधर रखा वो सबसे पहले प्रिंट होगा, इसको क्यू कहते हैं, लाइन सिस्टम होता है ये। ओके जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास टर्म्स थी और एब्रीविएशंस थी कंप्यूटर से रिलेटेड। नेक्स्ट हम करेंगे जी MS पावर पॉइंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर में यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है ये एक प्रेजेंटेशन का सॉफ्टवेयर है,
ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम स्लाइड्स बनाते हैं, ठीक है, इनमें हम पिक्चर्स, टेक्स्ट, चार्ट्स वगैरह और वीडियोस के जरिए को बात को समझाने की कोशिश की जाती है। आमतौर पर जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, इसको लेक्चर्स, सेमिनार्स और प्रोजेक्ट्स, रिपोर्ट्स और बिजनेस मीटिंग्स में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो एमएस पावर पॉइंट फाइल्स क्या होती हैं? एमएस पावर पॉइंट फाइल्स, जब आप पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं तो वो इसकी फाइल कहलाती है। तो इसकी एक एक्सटेंशन भी होती है, ठीक है। तो एक्सटेंशन के वाले से पेपर में इसलिए पूछा हुआ है पावर पॉइंट की। तो इसकी जो ओल्ड एक्सटेंशन है, 2003 वाला जो इसका पावर पॉइंट का फॉर्मेट है, उसकी एक्सटेंशन पीपीटी है, ठीक है। एमएस पावर पॉइंट फाइल की एक्सटेंशन 2003 वाली जो थी वो पीपीटी है। और उसके बाद 2007 में नया फॉर्मेट आया तो पीपीटी एक्स आप इसकी जो है वो एक्सटेंशन है, ठीक है। तो इसमें पेपर में पूछा हुआ है एमएस पावर पॉइंट फाइल्स की एक्सटेंशन न्यू जो 2007 में आई वो पीपीटी एक्स है, ठीक है। मिसाल ले लें, माई प्रेजेंटेशन डॉट पीपीटी एक्स, ठीक है, ये इसकी न्यू जो एक्सटेंशन है रहती है। ओके, नेक्स्ट पावर पॉइंट स्लाइड्स क्या होती है? स्लाइड बेसिकली एक तरह का आप करें एक पेज होता है जिसपे आप स्लाइड, आप वीडियोस, पिक्चर्स, टेक्स्ट या चार्ट्स वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है। तो एक प्रेजेंटेशन कई स्लाइड्स मुश्किल होती है। इस पहली स्लाइड आपके पास टाइटल स्लाइड नाम है, दूसरी आपके पास कंटेंट्स की होती है, सो ऑन से चलती जाती है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे मैं साथ साथ आपको बताता रहूँगा जो पूछे जाते हैं। ओके, अब पावरपॉइंट के टैब्स और उसके फंक्शंस को हम देखते हैं, ठीक है। पावर पॉइंट के मेन टैब्स, ये जो ऊपर रिबन में नजर आता है, बेसिकली कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं हम उनको भी देख लेते हैं, या आप अगर आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज में आप इनको समझ सकते हैं जब आप इसको कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर बैठ के आप प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, तो वो चीज़ें क्योंकि आपकी प्रैक्टिस में होती हैं तो वो फिर भूलती नहीं है जल्दी। लेकिन यहाँ पे ये है कि इनको क्रैम करना पड़ेगा अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं है तो। ओके जी, तो इसके जो मेन टैब्स होंगे हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास होम आता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला हिस्सा एम एस पावर पॉइंट का होम होता है हमारे पास। तो होम में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? अच्छा, अब आपने यहाँ पे ये ऑप्शंस जो हैं ये इनको ज़हन में रखना है, क्योंकि वो 2-3 ऑप्शन आपको दे देगा, पूछेगा ये कौन से टैब में है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये किधर है। सबसे पहले है जी होम में क्लिपबोर्ड होता है आपके पास, ठीक है। क्लिपबोर्ड में आप कॉपी पेस्ट कट, ठीक है, डालते हैं। फिर स्लाइड्स होती हैं, नई स्लाइड्स डालते हैं, ठीक है। इसमें फॉन्ट्स होते हैं आपके, यानी कि फिर वो आपकी जो लिखना होता है आपने उसका स्टाइल, ठीक है, उसका साइज, ये आपने उसको बोल्ड करना है, इटैलिक में लिखना है। पैराग्राफ्स होते हैं, ठीक है, बुलेट पॉइंट्स, अलाइनमेंट्स, उसको ड्राइंग्स भी इसमें होती हैं, ठीक है, कोई शेप्स आपने निकालनी है, ठीक है। तो ये तमाम होम में मौजूद होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंसर्ट। इंसर्ट में आप कौन कौन सा क्या क्या कर सकते हैं? इसमें आप टेबल्स डाल सकते हैं, पिक्चर्स डाल सकते हैं, शेप्स, चार्ट्स, टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, ऑडियो, वीडियो, ये तमाम इंसर्ट से आप इसमें कंप्यूटर में इसमें अपने स्लाइड में आप रख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास डिज़ाइन आता है, ठीक है, स्लाइड आपकी स्लाइड को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो डिज़ाइन में आप थीम्स सेलेक्ट करते हैं, वेरिएंट्स लेकर आते हैं, कलर या स्टाइल बदल सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन को डिफरेंट थीम्स यानी कलर आप इसको देख सकते हैं कौन सा थीम रखना है आपने। तो ये तो हम डिज़ाइन से आप लेते हैं। उसके बाद हमारे पास ट्रांजिशंस आते हैं। ट्रांजिशंस एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते वक्त जो इफेक्ट आता है इसको ट्रांजिशन कहते हैं, ठीक है। जैसे एक फेड, पुश, वाइप या मोर्फ, ठीक है, ये तमाम ट्रांजिशन में मौजूद होता है। नेक्स्ट हमारे पास एनिमेशंस आती हैं, और स्लाइड के में मौजूद जो आपका टेक्स्ट होता है या ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हरकत देने के लिए, ठीक है, उसमें मोशन इफेक्ट डालने के लिए एनिमेशंस यूज़ किए जाते हैं। फ्लाई इन, बोनस, ये जो ठीक है, हेडिंग आहिस्ता से नीचे से ऊपर, जिस तरह से भी आप उसको एक आप उसको स्टाइल दें,
ये एनिमेशन से बेसिकली जो आपके टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मूव करने के लिए, उनको मोशन में लेके आने के लिए एनिमेशंस यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड शो है, ठीक है। पूरी प्रेजेंटेशन को आप शो मोड में देखने के लिए स्लाइड शो लगा देते हैं। जैसे स्टार्ट से आप शुरू करते हैं तो आहिस्ता 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 एक एक करके स्लाइड गुजरती रहती है, ठीक है। तो इससे शॉर्टकट की भी इस्तेमाल की जाती है, वो पूछता होगा पेपर में, तो इसके लिए F5 यूज की जाती है, ठीक है। F5 स्लाइड शो के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास रिव्यू आता है। रिव्यू में सर मेरे प्रेजेंटेशन पास आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सर अभी हुई है या पहले से भी हो रही है? नहीं, हो पहले भी रही है मेरे ख्याल में, पर ये है कि समझ आ रही थी ये जो आप बता रहे थे ना कि प्रेजेंटेशन हम रिव्यू भी कर सकते हैं, कंबाइन वो नहीं समझ आई। ओके, अच्छा, ओके जी, मैं थोड़ा सा इसको रिपीट कर देता हूँ। अब मेरी आवाज़ तो साफ आ रही है ना? जी सर। ओके, ओके जी। तो स्लाइड शो की हम बात कर रहे थे, तो इसमें यह है कि स्लाइड शो में आप अपनी प्रेजेंटेशन को स्लो मो में देखने के लिए ये यूज़ करते हैं। इसमें आप स्टार्ट से लेके एंड तक इसको चला देते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके स्लाइड जब आपके सामने से गुजरती रहती है, तो इसके लिए एक शॉर्टकट की यूज़ होती है, F5, ठीक है। ये आपने याद रखनी है। उसके बाद रिव्यू अगर बात है, इसमें प्रेजेंटेशन को चेक करने के लिए रिव्यू को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसमें स्पेलिंग और ग्रामर वगैरह के मिस्टेक्स, ठीक है, इसमें कमेंट्स आप अपने रख सकते हैं, ठीक है। और इसमें दो प्रेजेंटेशन को आप कंपेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिर व्यू आता है, तो इसमें प्रेजेंटेशन को मुख्तलिफ अंदाज में देखने के लिए आप व्यू को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसमें आपके पास नॉर्मल व्यू आता है, यानी आम काम करने वाले का आपका मूड होता है, ठीक है। उसके बाद स्लाइड सॉर्टर आता है, तमाम स्लाइड्स एक साथ छोटी छोटी नजर आएंगे स्लाइड सॉर्टर में, ठीक है। रीडिंग व्यू आ सकता है, नोट पेज आप इसमें ऐड कर सकते हैं, शॉर्टकट की इसमें एल डब्ल्यू, ठीक है, ALT प्लस W आप यूज करते हैं। ये आपने शॉर्टकट की याद रखनी है व्यू मेन्यू के लिए, ठीक है। व्यू के लिए ALT प्लस W आपने शॉर्टकट की यूज करनी है। तो अब इसमें इसकी कुछ शॉर्टकट कीज इंपॉर्टेंट है जो पेपर में पूछी जाती हैं पावर पॉइंट की, हम उनको देख लेते हैं। न्यू स्लाइड के लिए आप कंट्रोल प्लस M यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस M न्यू स्लाइड के लिए। प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस S यूज किया जाता है, और सर प्रेजेंटेशन ये को जो आपने ओपन कहा करने के इंपॉर्टेंट लिए स्टार्ट कीज है, कंट्रोल प्लस ये O। स्टार्टिंग से बताएं। ओके जी, शॉर्टकट कीज जो है इसमें सबसे पहले न्यू स्लाइड जो है, आप नई स्लाइड को डालना चाहते हैं तो उसके लिए आपने कंट्रोल प्लस M शॉर्टकट की लगानी है, और प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए आपने कंट्रोल प्लस S दबाना है। प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए आपने कंट्रोल प्लस O पुश करना है। आप प्रेजेंटेशन को बंद करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप कंट्रोल प्लस W दबाएंगे। स्लाइड शो शुरू करना है तो F5 हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आपने जाना है तो आप राइट एरो को पुश करेंगे, और अगर पिछली स्लाइड पे जाना है तो लेफ्ट एरो को आप पुश करेंगे। कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस C आप दबाते हैं, पेस्ट करने के लिए आपको पता है कंट्रोल प्लस V होता है, और कट करना हो तो कंट्रोल प्लस X आप इस्तेमाल करते हैं, और व्यू की शॉर्टकट की जो वो ALT प्लस L प्लस W आप यूज करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज हैं पावर पॉइंट के हवाले से, इनको आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाते हैं। इसमें इन तीनों की वर्ड की, पावर पॉइंट की और एक्सेल की जो शॉर्टकट
कीज हैं, इनमें कुछ इनकी कॉमन कीज भी हैं, ठीक है। तो इनके हवाले से आपने घबराना नहीं है, इंशाल्लाह इन तमाम को हम करेंगे, वन बाय वन करेंगे। तो कीज बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है। अब वर्ड की अगर कीज की बात कर ले तो मैं आपको 100 कीज भी बता दूंगा एमएस वर्ड की, लेकिन हमने वो करनी है जो बार बार पूछी जाती है या जो ज्यादा अहम है, ठीक है। तमाम कीज के पीछे नहीं जाना। ओके, अब हम कहते हैं जी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये क्या होता है, एमएस वर्ड जिसको कहते हैं, ये वर्ड प्रोसेसिंग एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये एक पार्ट होता है। इसमें हम लेटर्स, एप्लीकेशंस, असाइनमेंट्स, बुक्स, रिपोर्ट्स वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। और दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला वर्ड प्रोसेसर जो है वो एमएस वर्ड होता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे एमएस वर्ड में जो फ़ॉन्ट साइज है, ये पेपर में पूछा हुआ है उसने, ठीक है। तो एमएस वर्ड में मैक्सिमम जो फ़ॉन्ट साइज है वो 72 है, ठीक है, बोल्ड करने के लिए, बड़े रूप लिखने के लिए। और मिनिमम फ़ॉन्ट साइज है हमारे पास वो 8 है, ठीक है, 8 से लेके 72 तक, ठीक है, ये इसका फ़ॉन्ट साइज है। लेकिन आप कस्टम साइज लिख सकते हैं, आप 100 भी कर सकते हैं, 150 भी जा सकते हैं, इससे ज़्यादा भी आप जा सकते हैं। लेकिन आमतौर पे इसमें जो इस्तेमाल किया जाता है वो ये है, 8 से 72 के दरमियान, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने किसी हेडिंग को नुमाया करना है तो आप 36 या 48 इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, हेडिंग के लिए। लेकिन अगर आपने बॉडी टेक्स्ट को करें तो इसके लिए आप 12 या 14 इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। 12 एरियली ज़्यादातर ये इस्तेमाल होता है। अब हम एमएस वर्ड के कुछ पार्ट्स हैं उनके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास टाइटल बार, सबसे ऊपर होता है, इस पर आपकी फाइल का नाम लिखा हुआ होता है, ठीक है। अगर फाइल आपने सेव नहीं की हुई तो उसकी जगह क्या लिखा होगा, ये सिर्फ इसमें पूछा हुआ है, तो उसकी जगह डॉक्यूमेंट 1 लिखा होता है, ठीक है। फाइल अगर सेव ना हुई हो तो उसकी जगह पे डॉक्यूमेंट 1 लिखा होता है। ये हमारे पास टाइटल बार है। इस पर मेन्यू बार होता है। मेन्यू बार में मुख्तलिफ किस्म के टैब्स होते हैं, जैसे होम, इंसर्ट, डिजाइन, ठीक है। तो पूछेगा कि होम, इंसर्ट, डिजाइन, ये डिफरेंट टैब्स जो ये कहाँ होते हैं, तो आपको पता होगा ये मेन्यू बार में होते हैं, ठीक है। असल जो कंट्रोल सेंटर है वो मेन्यू बार ही होता है, ठीक है। इसमें होम इसी में होता है, इंसर्ट इसी में होता है, डिजाइन आप इसी में से लेते हैं, ठीक है। तमाम चीजें इसमें है, जितने टैब्स होते हैं वो इसमें होते हैं मेन्यू बार में। तो असल ताकत तो इसी के पास ही होती है। उसके बाद हमारे पास होता है स्टैंडर्ड टूल बार, ठीक है। स्टैंडर्ड टूल बार आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले इसमें बटन होते हैं, जैसे सेव, अनडू, रीडू, प्रिंट वगैरह, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड टूल बार होते हैं। फॉर्मेटिंग टूल बार, इसमें कलर, फॉन्ट साइज, बोल्ड करना, ठीक है, तमाम चीजें, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, ये फॉर्मेटिंग टूल बार में होता है, ठीक है। और उसके बाद स्क्रॉल बार होता है, ये लेफ्ट और नीचे की तरफ होते हैं। इससे आप ऊपर नीचे या दाएं बाएं जाकर पूरी डॉक्यूमेंट को आप देख सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं आप इसको। उसके बाद हमारे पास रूलर आता है, एमएस वर्ड का पार्ट है। तो ये वर्ड के ऊपर राइट की तरफ होता है ये। इससे आप मार्जिन्स और इंडेंट्स जो इनको सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटस बार आता है, ये सबसे नीचे होता है, ठीक है। तो स्टेटस बार में आप देखते हैं कि आपने कितने पेजेस और कितने वर्ड्स आप लिख चुके हैं, ठीक है। तो स्टेटस बार बताता है आपको कि आपने कितना काम कर लिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास आता है पेज ओरिएंटेशन, ठीक है। तो पेज ओरिएंटेशन में हम देखते हैं कि एमएस वर्ड में प्रिंट करते वक्त आप इसमें पेज जो है इसको बदल सकते हैं, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक होता है पोर्ट्रेट व्यू, ठीक है। पोर्ट्रेट व्यू एक्चुअली आपके सफ़े की लेंथ में ये ज़्यादा होता है, लेकिन इसकी विड्थ जो है वो कम होती है, तो ये पोर्ट्रेट व्यू होता है, ठीक है। सफ़ा लंबाई में ज़्यादा होता है लेकिन चौड़ाई में कम होता है, ठीक है। एप्लीकेशंस, लेटर्स जो है वो पोर्ट्रेट व्यू में लिखे जाते हैं, ठीक है। ये पेज इस तरह का यूज़ किया जाता है। और दूसरा हमारे पास होता है लैंडस्केप व्यू, ठीक है। लैंडस्केप में जो पेज है इसकी विड्थ ज़्यादा होती है, इसकी लेंथ कम होती है, ठीक है। चौड़ाई इसकी ज़्यादा होती है और लंबाई इसकी कम होती है। ज़्यादातर हम टेबल्स, चार्ट्स वगैरह में ये इस्तेमाल करते हैं लैंडस्केप, ठीक है। एप्लीकेशंस और लेटर्स में हम पोर्ट्रेट व्यू इस्तेमाल करते हैं। लैंडस्केप व्यू जो है वो टेबल्स और चार्ट्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब मेन चीज़ एमएस वर्ड के फंक्शंस, ठीक है, इसके टैब्स और फंक्शंस की तरफ आते हैं। तो मेन्यू बार, ठीक है, इसमें हमारे पास होम आता है सबसे पहले,
ठीक है। होम में फ़ॉन्ट साइज, स्टाइल, ठीक है, इसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, पैराग्राफ की सेटिंग करना, लेफ्ट राइट सेंटर करना, जस्टिफाई करना उसको, ठीक है, नंबरिंग देना, बुलेट्स लगाना, कट कॉपी पेस्ट, ये तमाम होम में मौजूद होते हैं। ठीक है, इतने मैंने आपको बताए हैं, ये तमाम होम में मौजूद होते हैं। तो ऐसा करता है वो दो तीन आपको बता देगा, जैसे अंडरलाइन करना हो या पैराग्राफ की सेटिंग करनी हो, बुलेट्स लगानी हो, नंबरिंग लगानी हो, तो आप कहाँ से लगाएंगे, तो आप होम में जाके ही लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होता है इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट में आप पिक्चर्स और शेप्स वगैरह, ठीक है, इसमें डालते हैं, टेबल्स डालते हैं, इसमें हेडर और फुटर इसमें शामिल करते हैं। तो ये आप इंसर्ट से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डिजाइन। ठीक है, डिजाइन वो सेम, उसमें आप कलर्स, थीम्स लगाते हैं, इसमें वाटरमार्क वगैरह आप यूज करते हैं, बैकग्राउंड कलर किस तरह का होगा, पेज के बॉर्डर लगाएंगे आप डिजाइन से। नेक्स्ट हमारे पास है लेआउट। लेआउट में आप मार्जिन सेट करते हैं, ठीक है, पेज का साइज, ठीक है, A4 साइज, लीगल वगैरह इस तरह का लगाते हैं, आप कॉलम्स लगाते हैं इसमें लेआउट में। बेसिकली पेज को सेट करना होता है आपने इसमें। उसके बाद रेफरेंसेस, ठीक है, फुट नोट्स आप डालते हैं रेफरेंसेस से, टेबल ऑफ कंटेंट्स, इंडेक्स वगैरह बनाते हैं, बिब्लियोग्राफी या सोर्सेज वगैरह आप डालते हैं, तो वो रेफरेंस से आप डालते हैं। ठीक है, ये उसने पूछा हुआ है। ठीक है, आपने बिब्लियोग्राफी जो है, ठीक है, वो आपने लगानी हो तो आप कहाँ से देंगे, रेफरेंस से आप डालेंगे उसको। उसके बाद रिव्यू आता है, रिव्यू का टैब स्पेलिंग ग्रामर चेक करने के लिए। ठीक है, और ट्रैक चेंज के लिए भी कि किसी और ने कहाँ कोई तब्दीली की है ये देखने के लिए रिव्यू आप इसमें डालते हैं, कमेंट्स वगैरह आप इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद व्यू आता है सेम इसमें, जूम इन जूम आउट करने के लिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट को रीड मोड, प्रिंट या लेआउट, वेब लेआउट वगैरह में देखने के लिए। ओके जी, अब इस तरह से अगर आप एक असाइनमेंट बना रहे हैं तो आप क्या करेंगे। असाइनमेंट बनाने के लिए आप सबसे पहले जो है आप होम टैब पे जाएंगे, वहाँ पे आप फ़ॉन्ट जो है इसको सेट करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप मोस्टली वो 12 को ही लिया जाता है जिसको एरियल कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ नेक्स्ट आप इंसर्ट टैब में जाएंगे, वहाँ से पिक्चर्स वगैरह डालेंगे, डिज़ाइन टैब में जाएंगे, पेज बॉर्डर लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद लेआउट टैब में जाएंगे, वहाँ पे मार्जिन सेट करते हैं आप, फिर रिव्यू टैब स्पेलिंग वगैरह चेक करते हैं उसको, फिर आप प्रिंट करने से पहले व्यू टैब में जाते हैं। ठीक है, तो प्रिंट लेआउट आप इसको मुकम्मल चेक करते हैं, उसके बाद आप इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप एक जो है अपने असाइनमेंट बना सकते हैं एमएस वर्ड को यूज में। तो अब एमएस वर्ड की शॉर्टकट कीज हैं, ये मैं आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, तो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम वही करेंगे। तो आप शॉर्टकट कीज जो एमएस वर्ड में इस्तेमाल होती हैं आप उनको लिखें। सिलेक्ट ऑल करने के लिए आप कंट्रोल+A सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, कट करने के लिए आप कंट्रोल+X इस्तेमाल करते हैं, कॉपी सेम कंट्रोल+C से, और पेस्ट कंट्रोल+V से। ठीक है, बोल्ड कर किस तरह करते हैं ये उसने पूछा हुआ है, कंट्रोल+D से। वर्ड को डिलीट करने के लिए आप कंट्रोल+del दबाएंगे। ठीक है, और सेंटर अलाइन करने के लिए ये उसने बार बार पूछा हुआ है। ठीक है, सेंटर अलाइन करने के लिए कंट्रोल+E आप दबाते हैं। ठीक है, और अगर आप डॉक्यूमेंट को क्लोज करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप Alt+F4 दबाएंगे। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज के लिए आप कंट्रोल+D दबाते हैं। इटैलिक, ये भी उसने पूछा हुआ है, इटैलिक किस तरह किया जाता है, कंट्रोल+I से। जस्टिफाई अलाइन करने के लिए कंट्रोल+J दबाते हैं, ये भी उसने पूछा हुआ है। ओके, डबल अंडरलाइन करना हो तो फिर आप कंट्रोल+Shift+D पुश करते हैं। ओपन करने के लिए अगेन कंट्रोल+O, प्रिंट करने के लिए कंट्रोल+P, और सेव एज करने के लिए आप F12 फंक्शनल की है, F12, तो आप सेव एज करने के लिए F12 को पुश करते हैं। अनडू करने के लिए कंट्रोल+Z, ये से पूछा हुआ है। ठीक है, और रीडू या रिपीट करने के लिए कंट्रोल+Y दबाते हैं।
रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल प्लस एच है, राइट अलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस आर है, अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस यू है। मोस्टली जो है वो उसके स्पेलिंग से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट को स्टार्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस होम और डॉक्यूमेंट को एंड करने के लिए कंट्रोल प्लस एंड है, ठीक है। वन पेज डाउन करना हो तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन, ठीक है। पेज अप करना हो तो कंट्रोल प्लस पेज अप। फोन साइज जो है वो चेंज करना हो तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी आप दबाते हैं, ठीक है। आउटलाइन व्यू करने के लिए एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस ओ है, ड्राफ्ट को व्यू करने के लिए कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन है, और प्रिंट व्यू करने के लिए एल प्लस कंट्रोल प्लस पी है, ओके। नए डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस एन है, ठीक है। और जो नई स्लाइड के लिए हमने कंट्रोल प्लस एम देखा था, ये आपने फर्क याद रखना है। स्लाइड नहीं आपने ओपन करनी है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस एम है, और नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो फिर कंट्रोल प्लस एन है, ठीक है। और स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक जो है रिव्यू बार में जो आप देखते हैं, ठीक है, तो ग्रामर और स्पेलिंग की मिस्टेक और उसके लिए एल्ट प्लस F7 है, ठीक है, एल्ट प्लस F7। और हाइपरलिंक के लिए कंट्रोल प्लस के है, ये उसने पूछा हुआ पेपर में। हाइपरलिंक के लिए कंट्रोल प्ले है। ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास एमएस वर्ड से रिलेटेड शॉर्टकट कीज हैं, इस तरह भी हम कर सकते हैं, लेकिन सारी करने का फायदा नहीं है। कोई एक आधी कभी कभार वो पूछ लेता है, तो आपने जो आपको बताइए आपने इनको याद रखना है। बाकी इनको प्रैक्टिस किया करें, प्रैक्टिस करने से ये बार बार प्रैक्टिस करने से ये याद रहेंगी, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। Thanks for watching. Sierra Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness. For more details, visit our website blindseer.org. blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 037053078085.